ब्रह्मा की बहिर्वेदी यानी शेषनाग तीर्थ। आजकल ये शेषनाग तीर्थ झूसी क्षेत्र में आता है। शेषनाग तीर्थ के उस पार हम देख पाते हैं अग्नि तीर्थ, और वह अग्नि तीर्थ मध्य वेदी में है। कभी मौका मिलेगा तो आप भी शेषनाग तीर्थ से गंगा में स्नान कीजिएगा। मैंने आज अभी स्नान किया है। बहिर्वेदी यानी ब्रह्मा की तीसरी यज्ञ वेदी जो प्रयागराज में स्थित है। आजकल इस बहिर्वेदी को झूसी के नाम से जानते हैं। झूसी, जिसका प्राचीन नाम था प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर का अपना एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। कभी किसी और वीडियो में उस विषय को अलग से बताने की मैं चेष्टा करूंगा। कुछ शोध कार्य उस पर चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मा की यज्ञ वेदी में बहिर्वेदी की। प्रतिष्ठानपुर, जैसा कि मैंने कहा, आज का झूसी ब्रह्मा की तीसरी वेदी है जहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया। ब्रह्मा ने झूसी के 2 स्थानों पर यज्ञ किया। पहले स्थान को तो मानस तीर्थ कहा जाता है और दूसरे स्थान को शेषनाग तीर्थ कहा जाता है। गंगा प्रवाहित होती हैं झूसी के किनारों से। झूसी और प्रयागराज के बीच में गंगा का प्रवाह प्रायः अपनी गति बदलता रहता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि झूसी के देवालय, झूसी के बहुत सारे स्थान इतने प्राचीन हैं कि उन पर एक अच्छा रिसर्च किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है। तो आइए झूसी के तीर्थों के बारे में समझें। झूसी से यानी बहिर्वेदी से आप 2 तटों पर स्नान कर सकते हैं। प्रथम है हंस प्रपत्तन तीर्थ, जिसको मानस तीर्थ भी कहा जाता है, और दूसरा है शेषनाग तीर्थ। हंस प्रपत्तन तीर्थ यानी मानस तीर्थ। मनुष्य का जीवन बिना मानसिक शांति के सबल नहीं हो सकता। हंस प्रपत्तन तीर्थ माना जाता है कि भगवान विष्णु का एक अवतार हंस भगवान का प्राकट्य इस स्थान पर हुआ था। इस स्थान पर आज प्रमाण स्वरूप एक कूप है, मंदिर है, और साथ ही साथ उस मंदिर की सीमा में संध्यावट एक प्राचीनतम वट वृक्ष और संकष्टर माधव है। संकष्टर माधव पर एक वीडियो अलग से बनाया जा चुका है। आप वहां देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। शेषनाग तीर्थ, शेषनाग के नाम को कौन नहीं जानता। शेषनाग भगवान शिव के श्रृंगार में, उनके डेकोरेशन में बहुत स्थान रखते हैं, और साथ ही साथ भगवान विष्णु तो शेषनाग पर शयन ही करते हैं। झूसी का वो किनारा जो ठीक अग्नि तीर्थ के सामने पड़ता है, यानी अरैल के एरिया के ठीक सामने पड़ता है पूरब की तरफ, ये कहलाता है शेषनाग तीर्थ। शेषनाग तीर्थ के स्नान का अपना फल है। बड़े आनंददायक नए घाट बन गए हैं। नागेश्वर घाट इसमें प्रमुख है, वहाँ से स्नान जरूर करें। शेषनाग तीर्थ में स्नान करने के बाद कई ऐसे स्थान हैं जिनका दर्शन आप कर सकते हैं। राजा पुरुरवा का टीला। राजा पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर के यशस्वी राजा रहे हैं, और उनकी एक बड़ी ही रोमांचक पौराणिक कथा रही है। राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम को समय समय पर बहुत सारे लिटरेचर में एक्सप्लेन किया गया है, और कभी मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पुरुरवा, उर्वशी और प्रतिष्ठानपुर पे। पुरुरवा के किले को ही उल्टा किला कहा जाता है, जहां पर समुद्र गुप्त द्वारा बनाया हुआ समुद्र कूप है। यह एक पौराणिक स्थान होने के साथ एक ऐतिहासिक महत्व का भी स्थान है। पहले हुए एक्सकवेशंस में यहाँ से कॉइन्स और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स जिन्हें आज म्यूजियम में रखा गया है,
वो इसकी प्राचीनता का प्रमाण भी देते हैं। शेषनाग तीर्थ में पुरुरवा के टीले यानी उल्टा किले के पास ही जो एक लंबा सा पैसेज आपको दिखता है झाड़ियों का, ये कहलाता है उर्वशी पुलीन। पुरुरवा की पत्नी और इंद्र के दरबार की अप्सरा उर्वशी प्रायः यहाँ पर भ्रमण करती थी। इसके बाद दर्शन कीजिए नागेश्वर गांव में नागेश्वर महादेव का। बहिर्वेदी के जो माधव हैं यानी द्वादश माधव में श्री संकष्टहर माधव और शंख माधव जी हैं। इन पर अलग से वीडियोस आप हमारे चैनल में ही देख सकते हैं, वहाँ वीडियोस हैं, अवश्य देखिए। यदि आप शेषनाग तीर्थ से स्नान करते हैं तो वहाँ गंगा में कई कुंड हैं, जैसे उर्वशी कुंड, नाग कुंड, अरुंधति कुंड, ऐल कुंड। और बहिर्वेदी के 2 प्राचीन कूप यानी कुएं भी पौराणिक ऐतिहासिक रूप से अति प्रसिद्ध हैं, हंस कूप तथा समुद्र कूप। बताना आवश्यक समझता हूँ कि समय समय पर महान विभूतियों ने झूसी यानी ब्रह्मा की इस यज्ञवेदी बहिर्वेदी को अपने आगमन से धन्य किया। He came, they resided, they studied, and they left great mark of spirituality behind them. आदि शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, नानक देव, गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ जी और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी। लोकल लोगों की दृष्टि में एक नाला बहता है जिसे मनसैता नाला कहा जाता है। दरअसल यही मानस तीर्थ था। मानस तीर्थ के 2 अर्थ हैं। तीर्थ स्थान पर ऐसा स्थान जहां व्यक्ति एकांतवास कर सके, और तीर्थ स्थान का ऐसा स्थान जो यह बताए कि मनुष्य को मानसिक रूप से भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। बिना मानस तीर्थ का सेवन किए हमें किसी भी तीर्थ के फल की प्राप्ति नहीं होती। नई नई जानकारियां इस चैनल और वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। बस आपको एक काम करना है, चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और यदि आप सचमुच हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो तो लोगों तक भी इसको अवश्य शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।